डॉक्टर साहब, हम आपको क्या कह सकते हैं, आप अब भी पीटीआई के एमएनए हैं या नहीं है? इस वक्त एमएनए तो मैं पीटीआई के टिकट के ऊपर हूँ। हाँ। और एमएनए भी पीटीआई का हूँ। हाँ। मगर हमें मुनर्रफ की लिस्ट में डाला गया है क्योंकि डेमोक्रेसी की बात की जाती है, इलेक्टेड सिस्टम की बात की जाती है, मगर सच सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। और मैं हमेशा जो भी मेरी एक पॉलिटिकली मेरा एक विजडम है और जो मेरी सोच है वो मैं अपनी लीडरशिप के सामने रखता रहता हूँ। नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि आप पॉलिटिकली बड़े मौका शनास है, आप 2002 से हैं, एमएनए चले आ रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत भी जाने वाली होती है तो उससे चंद महीने पहले आप एक बैरोमीटर बन गए हैं। आप बिगड़ना शुरू कर देते हैं और उनसे दूर होना शुरू कर देते हैं। सलीम साहब, पहली चीज़ तो ये कि पॉलिटिकली लोग ही वो हैं जिसको पॉलिटिकली समझो, जिनको पता है कि सामने वाला लोग जो है, सामने वाला जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिस माहौल में बैठा हुआ हूँ, वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। अगर जिसकी ये पॉलिटिकली सोच नहीं हो तो वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। कम से कम ये विजडम होनी चाहिए। मैंने 2 शर्तें रखी थी। एक कि मैं खान साहब के पास नहीं जाऊंगा, मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो फिर कल जियो पे वही आ जाएगा कि 214 मरतबा मैं वाला अल्फाज आ गया। मगर सोच ये थी कि खान साहब आएंगे मेरे पास, क्योंकि मैं एज ए कम्युनिटी लीडर अगर जा रहा हूँ, मेरे मुतालबात क्या हैं, मेरी सोच क्या है कम्युनिटी के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। दूसरी मैंने ये शर्त रखी थी कि मैं पीटीआई का रुमाल नहीं पहनूंगा। और 3.5 साल के अंदर एक वाहिद पीटीआई का एमएनए हूँ या कारकुन हूँ जिसने पीटीआई का आज तक रुमाल नहीं पहना। इन 3.5 सालों के अंदर 3.25 साल हो गए हैं, मैंने रुमाल नहीं पहना। लेकिन इमरान खान को लीडर तो माना, उनके टिकट पे आप रुकने असम्बली बने, तो अब अखलाकियात का तकाजा ये नहीं था कि मुनहरिफ होने से कबल आप इस्तीफा दे देते? 2 चीज़ें। इमरान खान साहब के टिकट के ऊपर हम एमएनए बने और इमरान खान साहब हमारे वोट और हमारी सपोर्ट की वजह से जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। मुझे जो आज गवर्नर साहब हमारे भाई हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब की औकात क्या है। डॉक्टर रमेश की औकात ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब के पास जब तहरीक इंसाफ का उरूज था, हर बंदा उसके पास जाता था, मगर मैं गया नहीं, खान साहब मेरे पास आया। तो औकात मेरी ये है। और खान साहब ने मुझे, हो सकता है किसी ने उनको भेजा हो आपके पास। देखें, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, मगर मैं ये समझता हूं कि उनकी सपोर्ट एक्स्ट्रा सपोर्ट थी, जिसकी वजह से ये 3.5 साल हमारे बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस के बावजूद भी बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस थे। आप कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान के लिए और अपनी कम्युनिटी की मफाद के लिए उनके साथ गया था, तो पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्या बुरा किया और अब उनके ख़िलाफ़ आलमी साजिश हो रही है, तो आप बचाने की बजाय उनके नाक़द बन गए हैं? मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मदीना रियासत का अखलाक दिया जाता है, क्या कोई यहाँ पे आपको अखलाकियात नज़र आता है? बड़े छोटे का कोई नज़र आता है? आप मुझे ये बताएं कि जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी, एक मतलब हम खान साहब को जो नारा था पहला था कि मदीना रियासत, मतलब जहाँ से अखलाक शुरू होगा वहाँ से अमल शुरू होता है। अखलाक तो रहा नहीं, गाली गलौज की सियासत रही। इवन बजट के अंदर एक दिन खान साहब मुझे कहता है, रमेश आप ये कहीं पे नज़र नहीं आए, जब ये असेंबली के अंदर बजट के बुक एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, तो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को मैंने कहा, सर आप सीनियर बंदे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है किताब के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने वो किताब उठाए हैं और मैंने पहला वो शख्स था जिसने उस किताबों को नीचे पाँव में नहीं रखा, उस किताबों को सीधा जाके अपनी गाड़ी में रखा है। मेहरबानी करके आप ये चीज़ नहीं। खान साहब ने आपसे ये गिला किया कि खान साहब ने कहा आपने देखने में नहीं आ रहे हो, क्यों आप डर गए क्या? मैंने कहा मैं डर नहीं गया, मेरी तमीज़ और तहजीब ऐसी है कि मुझे हर मज़हब की तमीज़ भी सिखाता है कि मैं ऐसे किताब भी नहीं फेंकूं और किसी के गाली गलोच में नहीं करूं। और ये एक हिंदू होके भी आप समझते थे कि इस आइन की किताब को फेंकना या इसको ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इसको फेंकना मुनासिब नहीं है। और उसको इस तरीके से, और शाह साहब को मैंने कहा है, मैंने कहा सर ये लिखा हुआ है, तो शाह महमूद ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा ये लातू के बू तातू से नहीं मानते, जैसे को तैसे को जवाब देना पड़ता है। अब मुझे ये बताएं, मेरे शाह साहब से बहुत एक रिलेशन है हमारे थरपार के हवाले से, मगर ये चीज़ें आप जब तक नहीं होंगी, मुल्क की पॉलिसी की बात की जाती है। आप तो इंडिया के मामलात में भी इन्वॉल्व रहे, मोदी को जिस तरह इमरान खान साहब ने एक्सपोज किया,
और कश्मीर के केस को जिस तरह उठाया उन्होंने, तो उस पर तो फिर आपको उनको शाबाश देनी चाहिए थी, उनके साथ खड़ा रहना चाहिए था। सिफारती आदाब क्या होते हैं? सिफारती आदाब के अंदर सीक्रेसी होती है। हम काम करते नहीं हैं, उससे पहले उसकी बहुत वावेला कर देते हैं कि हमें पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाए, जो हमारे नान समझ लोग हैं वो उसके ऊपर वावेला कर दें। आप मुझे बताएं, मोदी, आज खान साहब कहता है कि मोदी की इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। भाई मोदी अगर रशिया के साथ दोस्ती करता है तो अमेरिका के साथ दुश्मनी नहीं करता। आप तो दोस्ती भी नहीं करते हो, दुश्मनी पहले कर देते हो। आपके बोलने का जो अंदाज है, मैंने खान साहब को एक दिन कहा, मैंने कहा सर अर्थशास्त्र का किताब है चाणक्य जी का, वो आप पढ़ें। अगर आदमी की खुद की सोच अगर इतनी पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हो तो कम से कम अपने एडवाइजर से रखें। चाणक्य और मैकियावेली को तो बहुत रेगुलरली पढ़ता है। मैंने तो कहा, हाँ। मुझे जवाब नहीं दिया। हाँ। और मैं बाखुदा, मुझे आज भी इस चीज़ का दुख है। हमें ये हमारे ऊपर भी बात आती है कि यार 2002 से पहले ये क्यू में था, फिर नून में गया, पीटीआई में था, अब फिर ये बातें कर रहा है। मगर मैंने हमेशा अपने असूलों की बात की कि असूल जो है ना, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। आप प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, आपने राइट पर्सन फॉर राइट जॉब लगाया। शहबाज गिल जैसे बंदे, जिसको इन्होंने वो क्या नाम है, जो एक यूनिवर्सिटी के मुलाजिम थे, मैं देखो इंडिविजुअल में किसी के ऊपर जाना भी नहीं चाहता, मैं ऐसे बंदों का जवाब भी नहीं देना चाहता। मुझे किसी ने कहा कि आपके साथ, मैंने कहा इनकी हैसियत क्या है कि मैं इनको ये जवाब दूं। और कल ये बंदे खान साहब के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। जो आज कह रहे हैं ना मैं चट्टान की सर खड़ा होऊंगा, कल वो ही रिजाइन करके चले जाएंगे और नजर भी नहीं आएंगे। ये वजीर भी नहीं होंगे सर, वजीर तो नहीं होंगे, मगर ये खान साहब से बड़े दुश्मनी एडवाइजर ये। आज सलीम साफी मुझे ये बताएं कि आज जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है, आइन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, आर्टिकल 6 की जो बात की जा रही है, मुझे बताएं आज की एक एक स्टेटमेंट, एक एक इंटरव्यू खान साहब का, वो आर्टिकल 6 में आता है या 200 एमएनए जो है, जो इस वक्त अपोजिशन की समझदार क़यादत को कह रहा है कि भाई आप पुराने आपने शहबाज गिल का जिक्र किया तो उन्होंने वो मेडिसिन के हवाले से आप पे जो इल्ज़ाम लगाया, तो उसका तो आपकी तरफ से आज तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने पहले दिन उसको डिफेमेशन का केस भेजा, पहले दिन उसके खिलाफ एफआईआर दाखिल की, पहले दिन मैंने एफआईए में केस दाखिल किया, पहले दिन। और मैंने खान साहब को लेटर लिखा, फिर मैंने लेटर लिखा रिटन में कि आप इस चीज़ों के ऊपर एक्शन लें। जिस दिन ये इंटरव्यू हुआ, दूसरे दिन मैं कानूनी बंदा हूं, मेरे पास वो इखलाक, मेरा जबान जो है ना वो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। जिसकी जबान अपने कंट्रोल में नहीं है वो हमेशा नुकसान रसता है। आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब के खिलाफ अब तो उन्होंने सिक्योरिटी कमेटी में भी दिखा दिया कि वो उनके खिलाफ साजिश हो रही है अमेरिका के कहने पे। मुझे ये बताएं सिक्योरिटी कमेटी ने क्या कहा? सिक्योरिटी कमेटी को एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बुलाया क्या? सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि अगर ये मुरासला सही है जो एम्बेसडर ने भेजा है, जो आज वहां पे नहीं है, अगर एम्बेसडर ने भेजा है आप अमेरिकन को बुलाएं और उनकी उसी टाइम जो आगे मुझे बताएं कि अगर वहां पे उसी टाइम तरदीद आ जाती है, फिर भी हमारा एक चैनल जो है उसको इस तरीके से दिखा रहा है, ये हो गया वो हो गया, मतलब नहीं। उनके वाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने तो तरदीद कर दी, लेकिन आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब ने रूस जाके अमेरिका को गुस्सा दिलाया है और अब उनके खिलाफ ये जो कुछ हो रहा है साजिश के तहत हो रहा है? खान साहब ने हमें बुलाया था मीटिंग पे, ठीक, हमारी पहले फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग हुई, तो फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग में मैंने फॉरेन अफेयर्स वालों के ऑफिसरों को कहा, मैंने कहा एस्टेब्लिशमेंट ने भी मना किया कि ये टाइम सही नहीं है। हम जब एक प्रिंसिपल की सियासत करते हैं तो यूक्रेन के अंदर एक जुल्म तो हो रहा है ना। ये इस मीटिंग में कौन कौन थे? सारे मेंबर थे, फॉरेन अफेयर्स कमेटी के मेंबर। जी सारे थे। मैंने उधर ये बात की है, सब पहले मैंने बात की है, फिर इना रबानी खर ने बात की है। हम दोनों ने उस चीज़ को हाईलाइट किया और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का ये डिसीजन था। प्राइम मिनिस्टर गया, फिर दूसरे दिन मेरी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, तो पता है क्या कहता है? सारे लोग हम बैठे हैं कराची के हमारे एमएनएस, कहता है मुझे तो अब अमेरिका की तरफ से मैसेज मिला है कि आप रशिया और यूक्रेन के बीच में एक सॉलिसिटर का आप जो है वो किरदार अदा करें। मैंने उसी टाइम अपने सर के ऊपर हाथ रखा, मतलब हमारी ऐसी पोजीशन हो गई है कि अब हमें जो है वो बीच में मीडिएटर अमेरिका कह रहा है। और ये इसी अदब एतमाद के बाद जब हमारी कराची एमएनएस की मीटिंग हुई उसमें मैं भी मौजूद था, और आज कह रहा है कि अमेरिका मुझे निकाल रहा है, और उधर से आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने मुझे कहा कि आप बीच में ये मीडिएटर का। ऐसी बातें यार, कभी आप एक बात, कभी दूसरी बात, कभी तीसरी बात। इंडिया के बारे में उन्होंने जो सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, मोदी वगैरह के बारे में, कश्मीर के बारे में जिस तरह यूएन में तकरीर की, तो आप नहीं समझते कि इंडिया की हुकूमत उनको गिराना चाहेगा? देखिए मैं उस चीज़ में इन रहा,
मेरी एक विज़िट भी हुई थी, मोदी साहब से मुलाकात हुई, सुषमा स्वराज के भी से भी मुलाकात हुई, 45 मिनट मुलाकात हुई, और फिर पाकिस्तान और इंडिया के कुछ लोगों की भी आपस में मुलाकात हुई थी। मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें 74 सालों में 35 370 नहीं हुआ। आज क्यों हुआ? टोटल मिसमैनेजमेंट जो है ना हमारी पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की है और खान साहब की है।